अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इस एपिसोड के आगाज में हम देखते हैं कि रात के वक्त गवैनिक किले में कमांडर क्लाउडियस आम लोगों का लिबास देवता किए किले में आता है और गद्दार यगीत जो कि अपने कमरे में मौजूद होता है उसका दरवाजा खोलता है। यगीत जिसने अपना चेहरा दीवार की जानब किया होता है दरवाजा खुलने की आवाज सुनकर कहता, ये अंदर घुसने वाला बदतमीज कौन है जो अपनी हद भूल गया है। और फिर क्लाउडियस एकदम कमरे के अंदर दाखिल होता है और अपना खंजर निकाल कर यगीत की गर्दन पर रख देता है और उसे दबोच लेता है। कहता, तुमने मुझे धोखा दिया। तो यगीत कहता, तुम्हारा यहाँ क्या काम है? तुम हम दोनों की जान खतरे में डाल रहे हो। तो क्लाउडियस कहता, मैं तुम्हारा हिसाब करने आया हूँ। उस्मान इस रास्ते से नहीं गुजरा जिसका तुमने बताया था। मैंने तुम्हारी वजह से गवेने को खो दिया। तो यगीत कहता है, मैं ऐसा कुछ क्यों करूँगा? उस्मान ने हम सबको धोखा दिया। इसने आखिरी लम्हात में मंसूबा बदल दिया। मेरे पास तुम्हें खबर भेजने का वक्त नहीं था। वल्लाह मैं सच कह रहा हूँ, मेरा यकीन करो। तो क्लाउडियस कहता, मैंने गवेने को खो दिया है मगर मैं मजीद 1 इंच जमीन भी नहीं खोऊंगा। और फिर अपना खंजर पीछे हटा लेता है। तो यगीत कहता, फिक्र न करो, उस्मान एक नया हदफ तय करेगा। इस बार इसे हमारे हाथ से कोई बचा नहीं सकता। वो जरूर हमारी घात का शिकार हो जाएगा। चलो अब तुम जाओ, कोई तुम्हें पकड़ न ले। मेरी तरफ से खबर का इंतजार करो। तो क्लाउडियस कहता, दोबारा हरगिज फजूल खबरें देने की हिम्मत मत करना। और यह कहकर क्लाउडियस वहाँ से रवाना हो जाता है जबकि यगीत के पसीने छूट रहे होते हैं। और फिर इधर काई कबीले के सरदारी खेमे में बाला खतून और बाकी तमाम ख्वातीन कपड़े लिए बैठी हुई होती हैं। हलीमा कहती, माँ मेरे बाबा और भाई फतह के लिए जाते हैं जबकि हम कबीले में ऐसे ही बैठे रहते हैं। क्या ये हमेशा इसी तरह रहेगा? फातिमा कहती, हाँ बोलो बहन, मैं हमेशा इसी बारे में शिकायत करती रहती हूँ लेकिन कुछ नहीं बदला। तो गोंजा कहती है, आप तो जल जाएंगी माँ, पहले एक थी और अब तो 2 है, जरा देखें तो सही। बाला कहती, हाँ बिल्कुल, फतह सिर्फ तलवार से नहीं होती मेरी बेटी। हलीमा पूछती, फिर कैसी होती है माँ? और बाला की गोद में अपना सर रख कर लेट जाती है। ये देखकर फातिमा कहती, इसे जरा देखो तो सही, सीधी तरह नहीं कहती कि सिलाई नहीं रही, उल्टा पूछ रही है कि जंग कैसी होती है। और फिर बाला फातिमा से कहती, आ जाओ तुम भी आ जाओ जरा मैं भी तो देखो तो सही। और फातिमा भी बाला की गोद में अपना सर रखकर लेट जाती है। बाला कहती, मेरी दोनों नन्ही पड़ियां। और फिर गोंजा से कहती, गोंजा देखो दोनों मेरी गोद में सो रही हैं और अभी कह रही थी कि हमें जंग पर जाना है, देख रही हो ना? गोंजा कहती, देख रही हूँ, इनकी माँ सलामत है जो इनके लाड उठा सके। तो बाला कहती, जरा देखो तो सही, मेरी तरफ देखो, मैं तुम्हारे लाड भी उठा सकती हूँ मेरी खूबसूरत बेटी। और फिर फातिमा उठती है और गोंजा को गले से लगा लेती है और कहती है, मेरी प्यारी भाभी। और फिर हलीमा कहती, माँ आप फतह के बारे में जो कह रही थी कि वो सिर्फ तलवार से हासिल नहीं होती, फिर कैसे होती है? फातिमा कहती, अपनी भाभी से हसद ना करके। बाला कहती, जमीन फतह तो होती है लेकिन अगर इस सरजमीन में कोई बच्चा पैदा ना हो तो इस सरजमीन का कोई मालिक नहीं होता मेरी बेटी। और फिर फातिमा कहती, माँ अभी तक बाबा की तरफ से कोई खबर नहीं आई, पता नहीं वो किस हाल में होंगे। बाला कहती, चलो फिर उठो और वजू करते हैं, सूरह फतह की तिलावत करते हैं, चलो। और फिर सब उठ खड़े होते हैं। इस दौरान किस्मत इजाजत लेकर खेमे के अंदर दाखिल होती है और खुशी खुशी बताती है, मैं खुशखबरी सुनाने आई हूँ बाला खातून, उस्मान साहब ने गवेनों को फतह कर लिया है। ये सुनते साथ ही बाला खुश होते हुए कहती, अल्लाह का बहुत शुक्र है, अल्लाह का बहुत शुक्र है। और सब बहुत ज्यादा खुश होते हैं। बाला कहती, फिर रुको मत, कल तुरुए आफ्ताब के वक्त अपना काफिला गवेनत के लिए रवाना होगा, हर चीज अच्छे से देख लो, कोई चीज रह न जाए, चलो इन्हें इकट्ठा करो। और सब जल्दी से अपने अपने काम में मसरूफ हो जाती है। और इधर गवेनत के किले में उस्मान साहब ने तमाम सरदारों को इकट्ठा किया होता है। लाउद्दीन कहता, हमने माले गनीमत आपके हुक्म के मुताबिक तकसीम कर दिया है हजूर, हमने अपने शहीद जंगजुओं के अहले खाना का हक भी अदा कर दिया है। उस्मान साहब कहते, हम हर किसी को इसका पूरा हक अदा करेंगे। अब नए उफ्क के लिए दिलों को रोशन करने का वक्त आ गया है। और फिर यगीत पूछता है, जिन लोंडियों और कैदियों को हमने पकड़ा इनके क्या अहवाल है जनाब? तो उस्मान साहब कहते हैं, हम इन्हें इस्लाम की तबलीग देंगे, जो कबूल नहीं करेगा वो जजिया अदा करेगा। जो लोंडियाँ शादी करना चाहती हैं वो हमारे जंगजुओं से निकाह कर सकती हैं, जो ऐसा नहीं करना चाहती इन्हें बहनों के साथ वजीफा सौंपा जाएगा। ये सुनकर यगीत खुश होते हुए कहता, जो आपका हुक्म हजूर। और फिर उस्मान साहब कहते हैं, हमने जंग की आग भड़का दी है, अब हम बिल्कुल नहीं रुकेंगे, जो तकदीर हम अपनी तलवारों से लिखेंगे इसके सामने वो ठहर नहीं सकेंगे। तो साहब कहते, अल्लाह के हुक्म से हजूर, अल्लाह के हुक्म से। और फिर तुर्गत साहब कहते हैं, जब मंजिल मालूम है हम अपनी मजबूत कलाइयों से दुश्मन के सीनों पर वार करेंगे, अल्लाह के हुक्म से। उस्मान साहब भी कहते हैं, अल्लाह के हुक्म से हमारा हदफ मदोरना होगा। खोजा साहब कहते, मदोरना किला अहम तजारती रास्ते पर खड़ा है और साथ ही इसकी सरजमीन बहुत जरखेज भी है हजूर। उस्मान साहब कहते, खोजा साहब कल सुबह
तमाम जंगजुओं को तैयार करें, ये वजीफा आपके जिम्मे है। खोजा साहब कहते जो आपका हुक्म हजूर। उस्मान साहब अलाउद्दीन से कहते अलाउद्दीन, इन दीवारों और मेंढों के सरों को तबाह करने के लिए मंजीकियों का वजीफा तुम्हारे जिम्मा है। अलाउद्दीन कहता जो आपका हुक्म हजूर। ठीक है। उस्मान साहब कहते अब हम तुलुए आफ्ताब के साथ ही रास्ते पर निकलेंगे। हम शुमाली इलाके की खुफिया वादियों से गुजर कर मदुरना पहुँचेंगे। तुर्गत गाजी सलगूर आगा, आप रात को ही रास्ते पर निकलेंगे। आप पूरे रास्ते का जायजा लेंगे। तो तुर्गत साहब कहते जो आपका हुक्म हजूर। और फिर उस्मान साहब कहते हैं चलो देखते हैं फिर, हमारी फतह मुबारक हो। हमारा रब इस्लाम की सरबुलंदी के लिए हमेशा हमें सरखरू फरमाए। तो साहब कहते हैं आमीन। नाज़रीन, फिर इसके बाद अगली सुबह हो जाती है और गवीनक में सामान पहुंचाने के लिए काफिले तैयार हो रहे होते हैं और बाला खातून उन्हें देख रही होती है, जबकि ओगोज भी काफिला तैयार कर रहा होता है। और फिर फातिमा बाला से कहती हमने अनाज का सामान बगैर किसी कमी बेशी के लाद दिया है माँ। चरकुता कहता रिज़्क, लिबास, गोला बारूद, आपने जो कुछ कहा वो हर चीज तैयार है बाला खातून। तो बाला कहती है हाय माशाल्लाह, मैं बाजियों के साथ कबीले की निगरानी करूंगी और तैयारियां जारी रखूंगी। तुम दोनों गवीनक जाओगी। तो फातिमा और गोंजा कहती जो आपका हुक्म माँ। और फिर बाला जरकुता से कहती है जरकुता साहब, सामान करारगाह तक बाहिफाजत पहुंचाने के लिए आप गाड़ियों के सरबराह होंगे। जरकुता कहता जो आपका हुक्म बाला खातून। बाला खातून कहती है ओगोज साहब और जंगजू आपके साथ होंगे। और फिर बाला कहती चलो तुम्हारा रास्ता आसान हो। और तमाम सिपाही अपने अपने घोड़ों पर सवार होना शुरू हो जाते हैं। और फिर फातिमा बाला से पूछती माँ क्या हलीमा नहीं आएगी। इस दौरान हलीमा भागती भागती वहाँ आती है और कहती है मैं आ गई माँ, मैं आ गई। और जल्दी से अपने घोड़े पर सवार हो जाती है। फातिमा कहती वल्ला हमें तुमसे निपटना पड़ेगा। हलीमा कहती मैं जानती हूँ कि तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो बहन, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। बाला कहती चलो चलो जल्दी से इनके पीछे चलो। और वो सब भी काफिले के पीछे रवाना हो जाते हैं। जबकि इधर गवर्नर के किले में बुरहान आकर कहता है दस्तूर उस्मान साहब। और फिर उस्मान साहब अलाउद्दीन के साथ बाहर आते हैं और अपने घोड़ों की जानब आते हैं और वो सब अपने अपने घोड़ों पर सवार हो जाते हैं। और फिर उस्मान साहब कहते हैं सरदारों सिपाहियों, हमने गवर्नर को फतह कर लिया है, अब ये जगह हमारी है। अब कोई ऐसा नहीं बचा जिसने इसके बारे में ना सुना हो। हमारा हदफ यही है, सब हमारा इंतजार कर रहे हैं, इन्हें हमारा इंतजार करने दो। हम इस्लाम की अदल को रोम में फैलाएंगे जहाँ नाइंसाफी फैली हुई है इंशाअल्लाह। और अल्लाह अकबर का नारा बुलंद करते हैं तो तमाम सिपाही भी अपनी तलवारें म्यान से बाहर निकाल कर बुलंद करते हुए अल्लाह अकबर के फलाह के खिलाफ नारे बुलंद करते हैं और सब गवीनक से रवाना हो जाते हैं। जबकि दूसरी जानब हम देखते हैं कि सोफिया रास्ते में ताक़ब करके बैठी हुई होती है और काफिले का इंतजार कर रही होती है। और फिर इसी दौरान वो देखती है कि चरकुताए गोंजा और बाकी सब काफिले के हमरा आ रहे होते हैं, जिन्हें देखकर सोफिया कहती क्या फौजियों ने अपनी जगह संभाल ली है। हंसते कहता सब तैयार है और आपके हुक्म का इंतजार कर रहे हैं। सोफिया कहती खूब, उनसे कहो काफिले में मौजूद सब लोग मरेंगे। और फिर इधर काफिले में आगे बढ़ते हुए अगोज फातिमा से कहता है फातिमा खातून माजरत। फातिमा कहती खैर हो, क्या तुमने ज़हीन लोगों की नकल करना शुरू कर दी है। अगोज कहता मैं आपसे माफी मांग रहा हूँ, आप फिर भी मुझे मजजूब कह रही है, क्या ये मुनासिब है। फातिमा पूछती तुम क्यों माफी मांग रहे हो। अगोज कहता आप उस्मान साहब की बेटी है, मैं ये नहीं जानता था। तो फातिमा कहती तो तुम इसलिए ऐसा कर रही हो, अगर मैं आम लोगों में से होती तो तुम क्या करते, क्या तुम फिर भी माफी मांगते या डर गए। तो अगोज कहता है डर क्या चीज है मैं नहीं जानता, लेकिन मैं गलती पर था, आप वाकई मगरूर हैं। तो फातिमा कहती तुम भी पागल हो और ये कहकर आगे बढ़ जाती है। जबकि दूसरी जानब जंगल में क्लादियुस अपने सिपाहियों के हमरा एक जगह पर खड़ा होता है। इसी दौरान दो बाज़ंतीनी सिपाही एक आदमी को लेकर क्लादियुस के पास आते हैं, जो कि यगीत का आदमी होता है और आकर बताता है यगीत साहब ने मुझे ये आप तक पहुँचाने का हुक्म दिया है और एक पैगाम क्लादियुस को देता है। क्लादियुस जैसे उस पैगाम को खोल कर पढ़ता है तो कहता है यगीत साहब को कहो जब ये सब खत्म हो जाएगा तो इन्हें इनके किए का बदला वाफर मकदार में मिलेगा। और उस आदमी को छोड़ देते हैं और वो आदमी वहाँ से रवाना हो जाता है। क्लादियुस कहता तो तुम मोदरुना पर हमला करोगे उस्मान, तंग रास्तों से गुजर कर मोदरुना किले जाओगे। हाँ, ये तंग रास्ते तुम्हारी कब्र बनेंगे। और फिर सिपाहियों से कहता सब तैयार हो जाए, हम जा रहे हैं और वहाँ से रवाना हो जाता है।